स्टूडेंट आज के इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का सेट ए का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का है पेपर। बच्चों यदि आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, पूरा आंसर रहेगा और ये वीडियो 2 पार्ट पर आएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम प्रश्न क्रमांक 1 से पूरे प्रश्न क्रमांक 10 तक देखेंगे और सेकंड पार्ट में 10 से देखेंगे 23 तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो एक इकट्ठा इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। 2 पार्ट में आएगा, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ये सेट बी का है। सेट ए का जैसे ही पेपर आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देखना मत भूलना, उसको भी तैयार कर लेना। हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए बच्चों। ठीक, यहाँ पास देखो सही विकल्प चुन करके लिखने को आया हुआ है। तो पहला क्या है, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे, तो कौन थे? इसका आंसर होगा ब नंबर, व्लादिमीर लेनिन थे। ठीक, फिर दूसरा क्या है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो किस देश की संसद का नाम है? नेपाल। ठीक, फिर अगला क्या है, द्वितीय पंचायती योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो चौथे को होगा बीसी महालनोबिस। ठीक, पीसी महानोबिल्स। ठीक, फिर यहाँ पास देखो पचमा क्या है, भारत की विदेश नीति का आधार है, तो इसका होगा विश्व बंधुत्व। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके राजनीति उत्तराधिकारी बने, तो कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। फिर अगला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पास आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप अच्छे से लिखते जाइएगा। ठीक, तो पहला क्या है, जनता द्वारा बार्निल की दीवार को वर्ष खालिस्तान में तोड़ा गया, तो कब तोड़ा गया? 9 नवंबर 1989 को। कब? 9 नवंबर 1989 को। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी, तो 1992 में हुई थी। ठीक, फिर अगला क्या है, कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता खालिस्तान वर्ष में हुआ था, तो 29 जुलाई 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 29 जुलाई 1987 में। ठीक, फिर ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण खालिस्तान गैस की मात्रा में कमी होना, तो कौन सी गैस के कारण? तो ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने के कारण होता है। फिर यहाँ पास देखो, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान थे, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर खालिस्तान वर्ष में हुआ था, तो 1996 में हुआ था। ठीक, फिर अगला यहाँ पास देखो, सत्य दिए गए हैं जिसमें आपको सत्य बताना है। तो पहला क्या होगा? असत्य होगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा क्या है? चौथा का होगा सत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य होगा। तो इस तरीके से आप सत्य असत्य लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी का मिलान करना है, जिसमें शॉक थेरेपी का परिणाम इसका हो जाएगा, इसका क्या होगा? अर्थव्यवस्था तहस नहस। ठीक, फिर 2 ध्रुवी की समाप्ति,
तो इसका होगा 1990। फिर ताशकंद समझौता, इसका हो जाएगा ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक। फिर पृथ्वी सम्मेलन का होगा रियो डी जेनेरो। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था। भारतीय चीन युद्ध 1962 में हुआ था। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है? एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया हुआ है। तो WHO का गठन कब किया गया था? लिखिए। तो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक। फिर अगला क्या है? यहाँ पास देखो BWC की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुआ था। भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए थे? तो कौन कौन से हैं? तो टिहली बांध विरोधी सत्याग्रह, हीराकुंड बांध निर्माण के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। ठीक। फिर अगला क्या है? कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अभिप्राय है? लिखिए। तो इसका क्या अभिप्राय होता है? कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के एक समूह से है जिनका संगठन पर नियंत्रण था। ठीक। फिर अगला क्या है? आपतन काल क्या है? तो इसका क्या होगा? जब देश में आंतरिक वार और आर्थिक रूप से खतरे की आशंका हो तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। 6वां क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? तो कब और किसने किया था? 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल ने किया था। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए ये 7वां नंबर है। यहाँ पास 7वां क्या है? केशव नंदन भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो केशव नंदन भारती के बाद सर्वोच्च न्यायालय में संसद भारतीय के संविधान में संशोधन करने का अधिकार, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पास हमने पूरे आपको क्या बता दिए? पूरे आपको एक वाक्य में उत्तर बता दिए हैं और इसके आगे का उत्तर आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखो बच्चों प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है? यूरोपीय झंडे की क्या विशेषताएं हैं? लिखिए। 100% क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बच्चों, तैयार कर लेना। पिछला पेपर जो मैंने बताया था वही पेपर में आया था। अथवा देखना क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखना है। कम से कम आपको 3 उद्देश्य आने चाहिए और 3 उद्देश्य लिख करके आना चाहिए। 2 नंबर का है, 3 उद्देश्य लिख करके आओ। अगला क्या है? भारत और नेपाल की कोई 4 समानताएं लिखिए। भारत और नेपाल के बीच क्या क्या समानताएं हैं? 4 पॉइंट बना करके लिखना है, यानी 2 पॉइंट पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक। फिर अथवा में क्या है? सार्क का मूल उद्देश्य क्या होता है? क्या है मूल उद्देश्य? क्या है? सार्क की स्थापना क्यों की गई थी? क्यों की गई थी? क्या उसके उद्देश्य थे? वो लिखना है। 8वां नंबर क्या है? आतंकवाद क्या है? लिखिए। और इसके अथवा में है सुरक्षा किसे कहते हैं? लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ये वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसके आगे का आंसर जो ये आपको यहाँ पास क्वेश्चन हमने बताए हैं 6, 7, 8, तो इसके आपको आंसर पूरा सॉल्यूशन आपको सेकंड पार्ट पर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही वीडियो आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।
6, 7, 8 का सोल्यूशन नहीं बताया था तो इस वीडियो पर उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और जो शेष बच जाएंगे एक आध क्वेश्चन के आंसर, उसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास देखिए 6वां नंबर मैंने बता दिया था, 6वां 7वां और 8वां, ठीक। फिर 9वां क्या है, प्रोटोकॉल क्या है लिखिए। और इसके 8वां में क्या है, जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि का क्या कारण है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 100% श्योर रखिए बच्चों कि ये सारे पेपर, ये सारे क्वेश्चन आपके कल पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन्हीं में से आपके पेपर बन करके आने वाला है। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्या है, विलियन पत्र क्या है, और इसके 8वां में क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। ये 2 नंबर के प्रश्न है बच्चों। ये 100% पेपर रियल है, पेपर ही पूरा का पूरा रियल है। बी सेट का ए सेट जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर, 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है। और इसके 8वां में है पंचशील सिद्धांत क्या है लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। 12वां क्या है, प्रेस सेशनशिप क्या है। और इसके 8वां में आपातकाल के समय 20 सूची कार्यक्रम क्या है लिखिए, ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 13, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या हैं। इसके 8वां में वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों से सहायता की मांग उठ रही है, केंद्र सरकार इन मांगों को किन नज़रियों से देखती है लिखिए, ठीक। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 14, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके 8वां में विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर। यहाँ पास आप देखिए 15 नंबर, एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है लिखिए। और 8वां में बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं 3 नंबर के। चलिए देख लेते हैं, ठीक। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 है। इसमें है विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखना है, वह उनका संगठन किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया था, क्यों बनाया गया था, ये लिखना है। इसके 8वां में क्या है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण लिखिए। जो सोवियत संघ है, रूस है, वो उसके टूटने का 4 कारण बताना था कि क्यों वह टूटा कई पार्टों पे, ठीक। फिर 17 नंबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संक्षेप में समझाकर लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके 8वां में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, समझा कर के लिखना है। और इसके 8वां में क्या है, आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। 19वां नंबर क्या है, पूर्वोत्तर के राज्यों की प्रमुख मांग क्या है लिखना है। और इसके 8वां में है, स्वतंत्रता की मांग आपकी नज़र में क्यों जरूरी है, समझा कर के लिखना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न 20वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझा करके लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है, क्या सुरक्षा परिषद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सफल हुई, उदाहरण सहित अपने विचारों को लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन, हैदराबाद की रियासत पर टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 8वां में राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख चुनौती क्या है, उसके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए, उक्त संबंध में अपने विचार को लिखना है। 22वां क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति की प्रासंगिकता पर अपने विचार को लिखना है। इसके 8वां में क्या है, भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 8वां में विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख सिद्धांतों को समझाना है। तो ये पूरे क्वेश्चन हैं, ये 100% कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए पूरा आंसर देख लेते हैं।
तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बच्चों, छठवां का आंसर, क्षेत्रीय संगठन को बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो ये प्रमुख उद्देश्य आप देख सकते हैं, पहला उद्देश्य ये है, दूसरा उद्देश्य, ठीक, 2 उद्देश्य यहाँ पास दे दिया हूँ। फिर सार्क के उद्देश्य लिखना था, सार्क के क्या उद्देश्य हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पास आप पूरा उद्देश्य लिख सकते हैं, ये बिंदु बिंदु में है। फर्स्ट 1 2 3 4 ही आपको उद्देश्य याद करना है। 4 के अलावा आपको जो भी याद होता है याद कर लीजिए, लेकिन कम से कम 4 उद्देश्य आपको तो भी लिख करके आना है। फिर आतंकवादी क्या है, आतंकवादी से क्या तात्पर्य है। तो आतंकवादी का परिभाषा यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, ये पूरा यहाँ पास अच्छे से लिख लीजिएगा, आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पास पूरा दिया गया है। ठीक, फिर इसको आप पूरा लिख लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलयन पात्र, विलयन पात्र क्या है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है, ये आपके विलयन पात्र से संबंधित क्वेश्चन एक था, तो उसी का आंसर है। ठीक, अगला क्या है, पंचशील सिद्धांत को लिखना है। तो पंचशील सिद्धांत का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका PDF प्यारे बच्चों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं। तो ये पूरा आंसर है। ठीक, ये पूरा आप देख सकते हैं। फिर सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, टूटने का कारण लिखिए। तो आप 5-6 कारण दे सकते हैं, 6 कारण दे दीजिए, बहुत है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का परिभाषा यहाँ पास आप ये लिख सकते हैं, और इसके उद्देश्य, जो उद्देश्य हैं कार्य, उसको आप स्वयं लिख लीजिएगा। और इसके आगे के जो शेष क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम पर पूरा क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम में जाइए, JCD क्लासेस सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।